जो इन पर फिजूल के काम, जो इनकी ड्यूटी के अलावा भाई कोई सरपंच है, कोई बीडीओ है या कोई और अधिकारी है, वो अपने घर में इन जबरदस्ती काम करवा के जो बेगार इनके ऊपर डाल ली जा है। बन गया। कल तक मैं भ्याणा साहब को है ना ये समझा करता कि वो मतलब उनके पास कुछ नहीं था, और आज वो अरबों खरबों के मालिक बन गए। वो कैसे बन गए, क्यों बन गए? करनी है ड्रामे करनी है। जो इलेक्शन के टाइम पर तो इनके पाँव धो के न वो पानी पीने का ड्रामा करे हैं सफाई कर्मचारियों के, कि वह प्रधानमंत्री मोदी सफाई कर्मचारियों के पाँव धो के और वो धुले हुए पानी पीने के जो ड्रामे करते हैं। लेकिन एक तरफ सफाई कर्मचारी इतनी छोटी छोटी मांगों को लेके और इतनी जायज मांगों को लेके जो धरने पे बैठे हुए हैं। मैं इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसमें जो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले हैं, तो सरकारी महकमे में तो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी और पॉलिटिशियन हैं। सफाई कर्मचारियों का धरना चलते लगातार आज 11वां दिन है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी कोई सूझबूझ नहीं ली। हालांकि आशा वर्करों को दीपावली का एक तोहफा दिया गया, जिसमें रिटायरमेंट के बाद में कुछ राहत है आशा वर्करों को भी दिखाई दी है। लेकिन वैसे ही उम्मीद के साथ है सफाई कर्मचारी भी सरकार की तरफ में निगाहें फैला के बैठे, उनको भी दीपावली की तरफ से कुछ बोनस दिया जाए, कुछ सहायता दी जाए। विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने सफाई आज दलबीर किरमारा जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सोरकी जी पे अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो पिछले 11 दिन से जो सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, इनकी जो मांगे हैं वो इतनी जायज मांग है कि सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए कि भाई बीडीओ पे रोल पर 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन करो। 400 की आबादी पे एक कर्मचारी, अभी के है 2,500-2,2 हजार गामा पे जो है ये सफाई कर्मचारी लगाए गए थे पिछली सरकार में। और इतने उस पे जो है ना पूरे गांव की इतनी बड़ी आबादी पे 2-2, 3-3 सफाई कर्मचारी बड़े बड़े गांव में। मेरी बात करो सोरखी गांव में 3 कर्मचारी हैं, वहाँ कम से कम 20 कर्मचारी होने चाहिए। 20 भी जो है ना वो कम है। तो इस तरह के उसके लिए एक तरफ तो सरकार दावे करती है भाई हम गाँव को शहर की तर्ज पे विकास करेंगे, फलाना काम करेंगे, धमका करेंगे। वो तरज पता नहीं इनकी कहाँ जाके कड़क हुई रह जे हैं, या इन तरज लानी है को नहीं आंदी, इन कोई गलत तरज छेड़े हैं। इन सिर्फ तरज आवे है पूंजीपतियां के पीछे माफ करना, अपने यार दोस्त जो पूंजीपति हैं उनके कर्जे माफ करना। इतने कर्जे भारी भरकम जो है ना लाखों करोड़ रुपए इन कर्जे माफ कर दिए। लेकिन ये सफाई कर्मचारियों की जो मांग है, जो जायज मांग है, वो इन भारी दिखे हैं। ना ये इनको कोई जो है भत्ता दे रहे, कोई काम के औजारों का भत्ता नहीं इनको दिया जा रहा। जो बेगार प्रथा है, जो इन पर फिजूल के काम, जो इनकी ड्यूटी के अलावा भाई कोई सरपंच है, कोई बीडीओ है या कोई और अधिकारी है, वो अपने घर में इन जबरदस्ती काम करवा के जो बेगार इनके ऊपर डाल ली जा है, वह इनकी बंद होनी चाहिए, जो कि बहुत जायज मांग है। और भाई जो इनका कोई सालाना जो है ना, यूँ बताओ सारे अपना अपना वेतन बढ़ा ले हैं, सालाना इनका कोई वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। और जो कोई हादसा हो जाए, एक्स ग्रेसिया नीति जो है ना, वो अब तक इनको कोई फायदा ही नहीं दे रही सरकार। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, सरकार बड़े डंडे के साथ लागू करवाती है हर जगह कि भाई पीएफ और ईएसआई कार्ड। एक तरफ तो सरकार आयुष्मान कार्ड के जो है ना डिंडोरे पीटे है, भाई 5 लाख का जो है ना वो हेल्थ बीमा देने की बात करे है। और जले इनकी जो न्यूनतम वेतन आज ये जो 12,000 ले रहे हैं, उसका अनुसार भी सारे ये 1,80,000 तक नीचे आयु वर्ग के इसके जो है ना इनकम कैटेगरी के ही हैं। और इनको जो है ना आज तक इनको जो है पीएफ कार्ड इनके नहीं है, ईएसआई कार्ड इनके नहीं है, और कोई शिक्षा का भत्ता कुछ भी तो इनको जो है ना वो कोई चीज़ नहीं दी जा रही। और दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है, जो इनकी जो मांग है कि भाई पक्के करो इनको। लेकिन इस सरकार ने इसे साधन चला दिए, यो जो के यो कौशल रोजगार निगम है कि भाई यो तो ईसा निगम बना दिया कि भाई कोई कर्मचारी लागेगा और वो कच्चा का कच्चा ही रहेगा, कदे उसने पक्का होना ही नहीं वो। तो आज इनकी इन सारी गलत नीतियां के कारण हरियाणा बेरोजगारी की भट्ठी बन गया। और उस भट्ठी के अंदर जो है ना ये जो इनके जो दिखावा करनी है, ड्रामे करनी है, जो इलेक्शन के टाइम पर तो इनके पाँव धो के न वो पानी पीने का ड्रामा करे हैं सफाई कर्मचारियों के, कि वह प्रधानमंत्री मोदी सफाई कर्मचारियों के पाँव धो के और वो धुले हुए पानी पीने के जो ड्रामे करते हैं। लेकिन एक तरफ सफाई कर्मचारी इतनी छोटी छोटी मांगों को लेके और इतनी जायज मांगों को लेके
जो धरने पे बैठे हुए हैं, यो इस सरकार ने जो है ना शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, आपने एक जिक्र किया है सरपंच और बीडीओ घर का काम करवाते हैं। आपने भी व्याख्यान किया कि भाई सरपंच या बीडीओ सफाई कर्मचारियों से घर का काम करती है। क्या आज भी इस तरह का माहौल देखने को मिला? ये सरपंच लगाओ आप, जो बीडीओ है और मतलब जो भी अधिकारी हैं, जो उसकी तय ड्यूटी के अलावा जो और काम उन पे लिए जा रहे हैं, वो बेगार प्रथा है वो। और उसी बेगार प्रथा को बंद करने के लिए ये मांग कर रहे हैं। कितनी जायज मांग है। ठीक है। और उनको जो है ना इतनी भारी भरकम तनख्वाह मिलती है। जो बीडीओ बैठा है वो लेंदा होगा 1,80,000 रुपये, जो है ना लाख से लोवद हो उसकी तनख्वाह पाओगी। और वो जो है ना इन 12,000 रुपये तनख्वाह लेनिया का शोषण करने लग रहा, और उनको ये दिखाई नहीं देता। कितनी गलत बात है यार। ठीक है सर, आशा वर्करों की भी मांग थी, उनका धरना कहीं न कहीं स्थगित कर दिया गया। 75 दिन बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुछ मांगों को लेकर उनकी अपनी व्यक्तिगत राय दी है और कुछ सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि कुछ मांगे उनकी मानी जाएगी। सफाई कर्मचारियों का धरना लगातार 11 दिन से चल रहा है। कितना लंबा और धरना चलेगा और कब तक सरकार सहमति बना सकती है अपनी बातों पर? देखो, ये सहमति की तो सरकार ने तुरंत सहमति बनानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ धरना 1 मिनट भी लंबा खींचना ही नहीं चाहिए। इनकी इतनी जायज मांग है, ये बहुत हद से ज्यादा जायज मांगों को लेकर ये धरने पे बैठे हुए हैं। और सरकार को तुरंत बिना समय गंवाए तुरंत इनकी मांग मान के ना, और इनको सह सम्मान के साथ जो है ना इनको अपने काम पे लगाना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन देती है सरकार, और स्वच्छ भारत के कहीं न कहीं भूमिका निभाने वाले वो धरने पर बैठे हैं। किस तरह से स्वच्छ हो पाएगा अपना भारत? देखो, ये जो स्वच्छ भारत का ये जो सरकार है, सिर्फ स्लोगन है और सिर्फ ड्रामे है। ग्राउंड पे आपको एक भी काम इनका दिखा दो। सारे इनके जो नीतियां बनावे हैं वो इसी नीति बनावे हैं कि भाई वह उस वर्ग का ही समझ में नहीं आती। किसान कानून बनाए, किसाना का समझ में नहीं आए। अच्छा, जो चिराग योजना ले आए, ये जो शिक्षा की जो बनाई, वो उनका बालका का पढ़ाई आया का समझ में नहीं आ रही। जो भी योजना, आयुष्मान कार्ड चला रखे हैं, वो इतने लाखों कार्ड जो है वो एक ही नंबर पर बन के उनके जो है ना घोटाले किए जा रहे हैं। सारा सब कुछ फर्जी काम कर रहे हैं, और जो जायज मांगों के लिए जो बैठे हैं उनको सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई इनकी मांगों को तुरंत माना जाए। दलवीर किर महाराज जी अब प्रधान रहे हैं और सरकार की नीतियों को, पॉलिसियों को भी जानते हैं। आपने धरने पहले भी देखे हैं, आपके इसमें भी धरने हुए थे। किस तरह से देखते हो इनके धरने को? देखो, सही मैंने में 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार आई है, तब से लेके अब तक लगातार से किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, सभी लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी एक जिद है कि हम ताकत में हैं, और ताकतवर हम इतने हैं कि इन सब का हमारे आगे कोई किसी प्रकार का जुगाड़ नहीं है। लेकिन ये उस चीज को आज की जो बीजेपी सरकार है वो भूल चुकी है कि ये हमारी ही ताकत के वोटों से ये कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं। एक तो हम इनको साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं, जो हमारे साथी धरने के ऊपर बैठे हैं, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी, आम आदमी पार्टी का जिला प्रधान होने के नाते मैं इनका बिल्कुल जो मांगों का है ना पुरजोर समर्थन भी करता हूं, और सरकार से अपील भी करता हूं कि जल्द से जल्द, भाई आपको आदत पड़ेगी कि कोई भी वर्ग जब धरने पे आता है तो आप 2, 4, 6 महीने उनको धरने पे बिठाते हो, और इसके बाद मामूली सा भरोसा देकर न उनको उठा देते हो, लेकिन मानी गई मांगे भी आप लागू नहीं करते। और यही अब आप आशा वर्कर की बात कर रहे थे, ऐसा ही होगा। ये देंगे कुछ नहीं किसी को। ये जो हमारे सफाई कर्मचारी आज मात्र 12,000, एक गांव की सफाई में मात्र 3 या 4 कर्मचारी है पूरे गांव की सफाई करने के लिए, और 12,000 रुपये महीने का इनको वेतन देते हैं। अरे कम से कम इनकी मांग है 26,000 रुपये। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी 26,000 रुपये भी मांग है ना बहुत छोटी है। कम से कम इतनी कड़ी मेहनत करने वाला, पूरे गांव को साफ सुथरा रखने वाला, पूरे देश और प्रदेश की जो जनता के काम आने वाला व्यक्ति, और उसकी तनख्वाह सबसे कम 12,000 रुपये, ये तो मेरे ख्याल में है ना, इससे बड़ी कोई शर्म की बात है ना सरकार के लिए नहीं हो सकती। मैं इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसमें जो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले हैं, तो सरकारी महकमे में तो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी और पॉलिटिशियन हैं जो एक गरीब से गरीब आदमी की तनख्वाह में से भी है ना कमीशन खा के और अपने घर में मतलब है ना अच्छे संसाधनों का प्रयोग है ना इनके दम पे वो
कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। चुनाव नजदीक है सर 2024 का, और जिस तरह सरकार के विपक्ष में अनेकों धरने चल रहे हैं, हर वर्ग दुखी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्या असर पड़ने वाला, क्या फर्क देखने वाला, क्या बीजेपी इन सभी धरणों को समाप्त कर पाएगी चुनाव से पहले? मैं ये बिल्कुल साफ तौर पे जनता से भी अपील करना चाहूंगा। बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो किसी काम पे या मुद्दों की लड़ाई उनकी नहीं है। मुद्दों के ऊपर कोई चुनाव नहीं लड़ती, वो चुनाव लड़ती है जाति पाति और धर्म के नाम पे। आप पहले का जो चुनाव था वो मंदिर के नाम पे, अब आगे कोई और इस प्रकार का ले आएंगे, कोई धर्म की आड़ ले लेंगे, कोई जाति पाति का मतलब है ना सिस्टम बना लेंगे। तो लोग जब तक है ना इन लोगों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि आज हमें है ना बिजली की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हमने पढ़ाई की शिक्षा की जरूरत है, परिवहन व्यवस्था की जरूरत है, हमारा जो एक बेरोजगार युवा है उसको कम से कम इतना वेतन, और जो काम करने वाले लोग हैं इतना वेतन तो दे दो कम से कम जो उसका घर आराम से चल सके। और जो हमारे सफाई कर्मचारी, आप किसी भी गांव में जाके देखोगे तो उनके घरों की जो हालात है उसके ऊपर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनकी गली में घुसते हैं वो बेचारे पूरे देश को साफ सुथरा रख के और खुद गंद के ऊपर बैठ के ना खाना खाते हैं। तो और जो ये लोग जो ये आप ब्याणा जी की बात कर रहे हो, जो किसी भी 90 विधायकों की बात कर रहे हो, जब ये जनता के आगे चुनाव में आके घुटने टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और वोट ले जाते हैं, लेकिन वोट लेके ये अपने अपने घरों को संपन्न बनाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने वोट देके गद्दी के ऊपर बिठा दिया उनका शोषण करते हैं, और जब वो अपनी मांग मनवाने के लिए कहीं धरने पे प्रदर्शन पर बैठते हैं तो उनको पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं जनता से भी अपील करता हूं कि जात पात और धर्म की राजनीति छोड़ के और मुद्दों की राजनीति, जो देश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो बढ़ती महंगाई को लेके आज हमें उनके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। जो सरकार आज तक जिन्होंने राज किया है, ऐसी क्या बात है, एक जो गरीब से गरीब परिवार से जो एमएलए बन गया, कल तक मैं ब्याणा साहब को है ना ये समझा करता कि वो मतलब उनके पास कुछ नहीं था, और आज वो अरबों खरबों के मालिक बन गए। वो कैसे बन गए, क्यों बन गए? और जो एक मजदूर दिन रात 12 घंटे तक लगातार ड्यूटी करता है और उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों की शादी ठीक तरह से नहीं कर सकते, उनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और फिर वो अपनी मांग मनवाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती है। इसलिए हम बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी से जिला प्रधान हूँ, यदि हमारी सरकार आई तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी से कहेंगे भाई ये 26,000 से कम, बल्कि ये कम है, हम कोशिश करेंगे कि भाई इससे ज़्यादा वेतन इनको मिलना चाहिए कि कम से कम एक आदमी अपना रोटी कपड़ा और मकान गुजर बसर तो कर सके। उदयवीर जी, जिस तरह विपक्ष के सभी नेता आपके धरने पर आकर अपना समर्थन दे रहे हैं, कितना आपका आंदोलन मजबूती की राह पर दिखाई दे रहा है? देखिए सर, पहले तो मैं आपको चैनल को राम राम करता हूँ, और रही बात मजबूती की, कल भी आपने देखा था अतर सैनी जी आए थे और सुभाष गोयल जी आए थे, तेलूराम जांगड़ा जी आए थे, एक हमारी बहन थी वो आई थी कमलेश रंगा जी, और आज हमारे बीच में राजेंद्र सुर्खी जी आम आदमी पार्टी के, और जिला के अध्यक्ष दलवीर किरमारा जी पहुँचे हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और रही बात प्रदर्शन की, धरने की, आंदोलन और तेज होगा। सरकार ने आशाओं की बात कुछ मानी है, मैं तो ये मानता नहीं जी मानी है, उन्होंने तो एक भी बात नहीं मानी। जिद हमारी बहनें, कई बहनें हमारी शहीद होगी, लाठीचार्ज करे सरकार ने, तो लगभग 20,000 रुपये एक आशा वर्कर का खर्चा लग लिया 75 दिन के अंदर। मांग कैसे पूरी होगी? ये सरकार तो शोषण कर रही है, गरीब से लेके, मजदूर से लेके, किसान से लेके, कर्मचारी से लेके, छोटे व्यापारी से लेके, हर वर्ग का शोषण करी सरकार ये सर। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, 26 तारीख को करनाल के अंदर भगवान वाल्मीकि जयंती मनाएंगे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, और मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला भी फूकेंगे और घेराव भी करेंगे। उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानती सरकार, आंदोलन कितना भी लंबा चले चलाएंगे, झुकेंगे नहीं, सरकार को झुकाएंगे। आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर एक भी बीजेपी का विधायक नहीं जीतने देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद। हाँ।
फिलहाल हाँ, हरियाणा के हर ब्लॉक के अंदर सफाई कर्मचारियों का और अन्य वर्गों का कहीं ना कहीं धरना आपको बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ में चलता दिखाई दे रहा है। और सफाई कर्मचारियों को 26 तारीख का एक आगाज कर दिया। करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे, वाल्मीकि जयंती मनाएंगे और अगर सरकार तब भी इनकी बातें नहीं मानती है तो जेल भरो आंदोलन भी ये करने के लिए तैयार है। क्या सरकार 2024 के चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों को कोई बड़ा तोहफा दे सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर